इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। नैब की जानिब से अल अज़ीज़िया रेफरेंस दोबारा समात के लिए एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। दौरान समात नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि अपील का मेरिट पर फैसला किया गया तो फिर भी तशनगी बाकी रह जाएगी। केस रिमांड बैक किया जाए तो एहतसाब अदालत दोबारा फैसला सुना सकती है। समात के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने नवाज शरीफ के वकला को कहा कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये कि हम खुद इजाफी शवाहिद देखकर मेरिट पर फैसला करें, दूसरा ऑप्शन ये कि रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक करें। अगर आप कहते हैं तो मेरिट पर फैसला कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जस्टिस गुल हसन ने आजम नज़ीर तारड़ को कहा कि केस रिमांड बैक कर देते हैं तो नवाज शरीफ मुल्जिम तसव्वुर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। ट्रायल कोर्ट को केस का दोबारा फैसला करना होगा। नैब का यही रवैया रहा तो आपको मसला भी नहीं होगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। अवाम पर एतमाद करते हैं और उन्हीं से मदद मांगते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क में कोई सियासतदान नहीं जिसे कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है। तमाम सियासतदानों को करीब से देख लिया, इनके पास मुल्क के मसाइल का हल नहीं। पुराने सियासतदानों की सियासत अनापरस्ती और नफरत पर मबनी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो वाहिद सियासतदान है जिसके हाथों पर करप्शन का कोई दाग नहीं। अपनी जेब के बजाय मुल्क के मजदूरों की जेब भरना चाहते हैं। इक्तदार मिला तो 5 साल में तनख्वाहें डबल कर देंगे। कोई भी मामला सिर्फ बुजुर्ग या सिर्फ नौजवान नहीं चला सकते, मिलजुल कर काम चलाना होता है। यही मुनासिब होता है कि नौजवान बतदरीज आगे बढ़ें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार है, इलेक्शन का इल्तवा नहीं चाहते। कहा, 21 अक्टूबर को नून लीग और नवाज शरीफ ने वादा किया कि मुल्क को बहरान से निकालेंगे। ये अहद न कोई सामने लाया, न किसी ने ऐसा वादा किया। राना सनाउल्लाह के साथ पंजाब के मुख्तलिफ हलकों से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। बानी पीटीआई जिसे कहेंगे उसे पार्टी का टिकट मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई पर 180 मुकदमात है। तहरीक इंसाफ के साथ साथ अदलिया भी मुश्किल मरहले से गुजर रही है, लेकिन एतमाद है कि अदलिया हमें भी रिलीफ देगी। बैरिस्टर गौहर ने उम्मीद जाहिर की कि बल्ले का निशान उन्हीं की जमात का होगा। आइंदा हफ्ते तक सब वाज़े हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के बानी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतमाद का इजहार किया है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए 7 दिन हैं। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। उनकी वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क के वसीतर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से भेजा जा रहा है। दौरा पेशावर में आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। कहा, दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा रहा है। दफ्तर खारजा में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान टॉमस वेस्ट की निगरां वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीका में आबादकारी के मुंतज़िर 25,000 अफगानियों के इनखला पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे की हिकमत अमली पर भी गौर हुआ। तालिबान हुकूमत के वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी भी कई बरस तक पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते रहे।
दोहा के दौरे में सिराजुद्दीन हक्कानी ने बतौर सफरी दस्तावेज पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल किया। इसी दौरे में तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा मुआहिदा तय पाया। द न्यूज़ के रिपोर्टर उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला के ज़राए ने बताया कि सिराजुद्दीन हक्कानी को 5 साल के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया। सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल कई ममालिक बिलखुसूस कतर जाने के लिए किया। मामले की तहकीकात पर मालूम हुआ कि अफगान वजीर दाखिला को पासपोर्ट पीटीआई दौरे हुकूमत में पेशावर से जारी किया गया। पासपोर्ट जारी करने वाले 2 ओहदेदारान को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि अफगान शहरियों को जारी किए गए 30 से 40 हज़ार पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की लीक्ड ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का दरखास्त की कॉपी डीजीआईएसआई को भिजवाने का हुक्म। कहा डीजीआईएसआई भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। बुशरा बीबी के वकील लतीफ खोसा बोले, वकील और मुवक्किल के दरमियान की गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साइफर केस में बतौर गवाह पेश हो सकते हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का बताना है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा बानी पीटीआई को मायूस न करने की जानिब इशारा दे रहे हैं। वो साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें अदालत में पेश होने के लिए फौजी हुकाम से इजाज़त की ज़रूरत पड़ सकती है। और आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग सेंटर की इमारत को लगने वाली आग से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। एडिशनल डीजी एसबीसीए बीनिश शब्बीर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू बोली, इमारत की ऊपर मौजूद फ्लैट्स महफूज हैं, ग्राउंड फ्लोर को नुकसान हुआ जिसे मुरम्मत की ज़रूरत है। मजीद कहा कि आग से मुतासरा इमारत से मुतल्लिक हतमी रिपोर्ट अभी मुरतब नहीं की गई।